गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे फिजिक्स 12th क्लास किरण प्रकाशिकी में गोली पृष्ठ से अपवर्तन सूत्र जो टॉपिक है, गोली पृष्ठ में अपवर्तन सूत्र। और उस गोली पृष्ठ में अपवर्तन सूत्र के जस्ट बाद एक टॉपिक आता है गोली पृष्ठ में मुख्य फोकस। गोली पृष्ठ में मुख्य फोकस, तो वो किसी गोली पृष्ठ में दो फोकस बिंदु होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। आज उन्हीं की बात हम करेंगे। तो इसको समझने के लिए आपको चैनल में लास्ट स्टार्ट से लास्ट तक बने रहना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। गोली पृष्ठ में फोकस टॉपिक है गोली पृष्ठ में फोकस। गोली पृष्ठ में फोकस, तो किसी भी गोली पृष्ठ में दो फोकस बिंदु होते हैं। गोली पृष्ठ में फोकस की बात यदि करें तो किसी गोली पृष्ठ में दो फोकस बिंदु होते हैं, और वो दो फोकस बिंदु में से एक को बोलते हैं प्रथम फोकस, एक को बोलते हैं द्वितीय फोकस। पहले आप परिभाषा को समझने के लिए हम एक चित्र बनाएंगे, और वो चित्र एक्चुअल में नहीं है, परिभाषा को समझने के लिए सिर्फ, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये गोली पृष्ठ है, ये गोली पृष्ठ का ये क्या है, मुख्य अक्ष है। परिभाषा को समझा रहे हैं। मुख्य अक्ष पर हम कोई एक बिंदु ले लें और यहाँ से चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। एक ये चित्र है। अब ये ना कहना कि ये चित्र पॉसिबल है कि नहीं, हम चित्र को अभी आप परिभाषा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हकीकत डायग्राम बिल्कुल मत मानिएगा। यहाँ पर मुख्य अक्ष का मुख्य अक्ष के इस बिंदु से किरणें लेके चलते हैं, और ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और यहाँ किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं और अपवर्तन के पश्चात कहीं पर मिल रही है। देख रहे हैं ना चित्र। हमने कहा कि हकीकत का नहीं है, अभी समझाने का है, केवल परिभाषा समझाने के लिए। ठीक, ये बार बार बोल रहे हैं, वो ये ना कह देना कि ये चित्र गलत है। पहले से बता रहे हैं कि परिभाषा को समझाने के लिए आए, ये बनाए हैं, यह हकीकत का डायग्राम नहीं है। तो ये गोली पृष्ठ है, और इस गोली पृष्ठ के मुख्य अक्ष से कोई में एक बिंदु लिया गया है, और यहाँ से किरणें चलकर अपवर्तन के पश्चात समांतर हो रही है, और यहाँ समांतर किरणें जाकर के मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिल रही हैं। तो ये बता दें, जिस बिंदु से चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को प्रथम फोकस कहते हैं। और समांतर जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जहां पर मिल जाती हैं, उसको कहा जाता है द्वितीय फोकस। और ध्रुव से यहाँ तक की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहेंगे, और इसमें भी ध्रुव से यहाँ तक की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहेंगे। और यहीं पर ये बता दें, यदि वस्तु को प्रथम फोकस पर ले लिया जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। यदि वस्तु को यहाँ मान लिया जाए प्रथम फोकस पर, तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किरणें समांतर है, मतलब कहीं नहीं काटेगी, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और यहाँ पर यदि वस्तु को हम क्या मान लें, इन्फिनिटी पर मान लें, तो भी क्या होगा, F2 होगा। यदि U बराबर F1 तो V बराबर इन्फिनिटी, और यदि U बराबर इन्फिनिटी तो V बराबर F2। ठीक है। अब किसी के मन में ये भी प्रश्न उठ सकता है कि सर दर्पण में तो एक फोकस होता था, इसमें दो कैसे। दर्पण में एक फोकस होने का कारण था कि दर्पण से जो प्रकाश का परावर्तन होता था एक साइड से होता था, और ये गोली पृष्ठ में जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वो दोनों साइड से हो सकता है, इसलिए इसमें दो फोकस बिंदु। ठीक है, क्या समझ में आया।
गोली पृष्ठ में दो फोकस बिंदु होते हैं, प्रथम फोकस बिंदु और द्वितीय फोकस बिंदु। प्रथम फोकस क्या होता है? गोली पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, गोली पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को प्रथम फोकस कहते हैं। इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं और ध्रुव से यहाँ तक की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण गोली पृष्ठ अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काट देती है या जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको द्वितीय फोकस कहते हैं। और ध्रुव से द्वितीय फोकस की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? जिस बिंदु से चलकर किरणें समांतर हो जाती है प्रथम फोकस, समांतर जाने वाली किरणें जहां पर जाके मिल जाती है द्वितीय फोकस। प्रथम फोकस को कैपिटल F1 से, द्वितीय फोकस को कैपिटल F2 से, ध्रुव से प्रथम फोकस की दूरी को F1 से और ध्रुव से द्वितीय फोकस की दूरी को स्मॉल F2 से। और F1 F2 का हम डेरिवेशन लिखे देते हैं अभी। ठीक है, परिभाषा हम लिख पाएंगे नहीं, एक बार और सुन लीजिए पहले, है ना? क्या? किसी गोली पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को प्रथम फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F1 से प्रदर्शित करते हैं और प्रथम फोकस से ध्रुव तक की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल F1 से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें कहेंगे गोली पृष्ठ के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, उसे द्वितीय फोकस कहते हैं। इसे F2 से दर्शाते हैं। ध्रुव से इसकी दूरी को प्रथम द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल F2 से प्रदर्शित करते हैं। और ये भी जान लो, यदि U बराबर F1 लेंगे तो V बराबर इन्फिनिटी होगा, और इसमें यदि U बराबर इन्फिनिटी लेंगे तो V बराबर F2 होगा। और ये बता दें, अपवर्तन एक सूत्र होता है। अपवर्तन सूत्र से μ-1 अपान R इक्वल टू μ/V-1 अपान U। तो μ-1 अपान R इक्वल टू μ/इन्फिनिटी -1 अपान F1। 1 अपान F1 इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस μ-1 अपान R। F1 का मान लाएंगे -R अपान μ-1। ये प्रथम फोकस दूरी का सूत्र बन जाएगा। क्या हो गया ये? प्रथम फोकस दूरी का सूत्र। अपवर्तन सूत्र से μ-1 अपान R इक्वल टू μ/V-1 अपान U। तो μ-1 अपान R, μ अपान V की जगह पर इन्फिनिटी लिख दीजिए। इसको इधर ला दिए, उधर ये जाके ये हो गया। F1 का मान -R अपान μ-1। इसमें भी यदि लगाते हैं तो μ-1 अपान R इक्वल टू μ अपान V-1 अपान U। μ-1 अपान R इक्वल टू μ अपान F2 -1 अपान इन्फिनिटी। ये 0 हो गया। तो μ-1 अपान R इक्वल टू